हेलो गाइस। आज हम ऑफ पेज एसईओ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, गेस्ट पोस्टिंग। अगर आप एसईओ करते हैं या बैकलिंक्स बनाते हैं तो आपको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में तो पता ही होगा। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम गलत तरीके से करते हैं गेस्ट पोस्टिंग। हम सिर्फ क्या करते हैं, साइट को आउटरीच करते हैं, वहाँ से पेड बैकलिंक्स लेते हैं और हमें लगता है कि हमारे साइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप ग्रेजुअली नोटिस करते होगे कुछ टाइम के बाद में आपने कितने भी पैसे खर्च कर दिए हैं, कितनी भी बैकलिंक्स ले ली, लेकिन थोड़ा बहुत डीआर हमारा इम्प्रूव होता है, लेकिन एक्चुअल ना तो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है ना ही ट्रैफिक में। ऐसा नोटिस किया आपने? इसका कारण क्या है? फिर लगता है कि हमने पैसे वेस्ट कर दिए गेस्ट पोस्टिंग करके। तो आज वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग कैसे करनी चाहिए, किन साइट्स पे करनी चाहिए, किन साइट्स को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप लोग सही तरीके से गेस्ट पोस्टिंग को कर पाएँ और अपने साइट्स के अथॉरिटी और रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ सावन, एसईओ कंसल्टेंट और फाउंडर एलिशन डिजिटल सर्विसेज। आज की वीडियो में हम गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं, और इसे सही तरीके से करना क्यों ज़रूरी है। तो गेस्ट पोस्टिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने आर्टिकल को किसी और वेबसाइट पे पब्लिश करना है ना, और वहाँ से आपको क्या मिलता है, एक बैकलिंक। लेकिन साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने की। लेट्स से अगर मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट पे अपनी ब्लॉग डालता हूँ, तो वहाँ सिर्फ बैकलिंक लेने के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर या तो मैं अपनी कंपनी के बारे में मेंशन करूँ या अपना नाम मेंशन करूँ, अगर ऑथर्स बायो वहाँ डालता हूँ, तो मेरे को सिर्फ बैकलिंक नहीं मिलता, वहाँ से मुझे अथॉरिटी दिखाने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ मुझे उनके ट्रैफिक का भी कुछ हिस्सा मिलता है। जो भी ट्रैफिक उस साइट पे आ रही है, वो मेरे ब्लॉग को पढ़ के मेरे साइट पे भी आएगी। तो गेस्ट पोस्टिंग को आप सिर्फ एक बैकलिंक लेने का तरीका ना समझ के एक लॉन्ग टर्म साइट की अथॉरिटी बिल्डिंग का तरीका समझें, और साथ ही साथ एक तरह का रिलेशनशिप बिल्डिंग का तरीका समझें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, अगर मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, तो हो सकता है आपको आगे आने वाले क्लाइंट्स को भी बैकलिंक्स दिलाने में मदद मिले। गेस्ट पोस्टिंग के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एडिटोरियल गेस्ट पोस्ट्स। एडिटोरियल गेस्ट पोस्ट्स वो होते हैं जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं और किसी ऐसी साइट पे भेजते हैं जहाँ पे कि आपको उनके गाइडलाइंस के हिसाब से लिखना पड़ता है, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जहाँ जिसको आप पेड बैकलिंक्स कहते हैं। लेकिन वो पेड हमेशा नहीं होते, आप फ्री बैकलिंक्स भी लेते हैं। तो एडिटोरियल बैकलिंक्स इनको कहते हैं, जहाँ पे कि एडिटोरियल कुछ गाइडलाइंस होते हैं और आपको उनके हिसाब से लिखना पड़ता है। जैसे अगर कोई मेरे को अप्रोच करता है कि मेरे आपके साइट पे लिखना है, तो आई टेल देम कि हमारी ये गाइडलाइंस है, और उन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो आर्टिकल लिखा जाता है तो उसको एडिटोरियल गेस्ट पोस्ट कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूटेड गेस्ट पोस्ट। कंट्रीब्यूटेड गेस्ट पोस्ट वो होता है जहाँ पे कि आप अपना अकाउंट बनाते हैं और फ्री में गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। ये सबसे कॉमन होता है, जो कि आप नॉर्मली जब भी पेड गेस्ट पोस्ट नहीं मिलता या फिर फ्री में किसी अच्छी साइट पे गेस्ट पोस्ट नहीं मिलता, तो आप यही करते हैं, अब जाके फ्री में अकाउंट बनाते हैं किसी साइट पर, वहाँ पे अपना आर्टिकल डाल देते हैं और वो अप्रूव भी कर देते हैं। बट आप खुद सोचो कि ये वैल्यूएबल होगा, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल डाल के बैकलिंक ले सकता है, वो इतना वैल्यूएबल नहीं होगा। और जो तीसरा तरीका है वो है स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्ट्स। एडिटोरियल और स्पॉन्सर्ड में अंतर यही होता है कि एडिटोरियल में ये लिखा नहीं होता कि ये पेड है या अनपेड, लेकिन स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्ट में लिखना होता है कि ये स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोस्ट है। गूगल इसको पसंद नहीं करता मेनली, गूगल कहता है कि पेड बैकलिंक्स समथिंग दैट दे डोंट लाइक। ठीक है, आप उनके रैंकिंग्स और उनके एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो पेड बैकलिंक्स लेके, तो उनको ये ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप ये साफ साफ मेंशन कर रहे हो कि ये स्पॉन्सर्ड बैकलिंक है ना, तो आप मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो, और आप बता रहे हो कि यू हैव पेड फॉर दिस बैकलिंक। और अगर आप किसी अच्छे साइट पे स्पॉन्सर्ड बैकलिंक लेते हो तो उससे फ़ायदा होता है। सबसे अच्छा एडिटोरियल बैकलिंक होता है, लेकिन अगर आप स्पॉन्सर्ड बैकलिंक ले रहे हैं और आप मेंशन करवा रहे हैं, तो फिर आपको उसमें इतना भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो कंट्रीब्यूटेड होता है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड वेबसाइट्स। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग करना ईजी है,
ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जो खुद ही ऑफ़र कर रहे होंगे कि हमारे साइट पे पोस्ट कर दो $50 में, $20 में, $100 में, राइट? आपके पास भी ईमेल्स आते होंगे। लेकिन सही साइट कौन-सी है जहाँ पे आपको पोस्टिंग करनी चाहिए? ये जानना बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर आपने गलत साइट पे पोस्ट करी है और आप करते जा रहे हैं तो ग्रेजुअली आपकी साइट का ट्रैफिक ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा और आपकी साइट की अथॉरिटी गूगल की नज़रों में ज़रूर ख़राब हो जाएगी। आपका डीएडीआर ज़रूर बढ़ जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद इस चीज़ में ना कन्फ्यूज़न होगी कि डीएडीआर अगर बढ़ रहा है तो गूगल में कैसे अथॉरिटी कम होगी? इसके बारे में हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएँगे, बट आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि डीएडीआर मोज़ या एह्रेफ्स के द्वारा दिया गया मेट्रिक है ना, ये गूगल नहीं देता, तो इसलिए इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है गूगल की नज़रों में। गूगल डज़न्ट केयर्स डीए क्या है, डीए आपका 90 होगा, आप मैनिपुलेट कर सकते हो डीएडीआर को, लेकिन आप गूगल में अथॉरिटी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप गूगल के हिसाब से चलो, क्योंकि आपको वहाँ रैंक करना है, ना कि मोज़ या एह्रेफ पे, राइट? तो चलिए जानते हैं कि अच्छी साइट्स को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो होती है रेलेवेंसी। रेलेवेंसी मतलब नीश। आप जिस नीश या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको उसी इंडस्ट्री या नीश के साइट से बैकलिंक्स लेने चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी रेस्टोरेंट है, ओके, आपके रेस्टोरेंट का वेबसाइट है, तो आपको कहाँ से बैकलिंक लेना चाहिए? आपको कोशिश करना चाहिए कि फूड ब्लॉगर्स, जो फूड ब्लॉग्स के बारे में हैं, जो न्यूट्रिशन की साइट्स हैं, वहाँ से, या फिर जो होटल्स की साइट है, जो कि लाइफस्टाइल और ऐसे साइट से आप ले सकते हैं जहाँ पे कि होटल से रिलेटेड ही है समहाउ, राइट? ये कहीं ना कहीं ये रिलेटेड साइट्स हैं। आप अगर मान लो आप जाके टेक्नोलॉजी वाली साइट से ले रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग की साइट से ले रहे हो, तो दे आर नॉट रिलेटेड, ठीक है? तो इसलिए रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है, राइट? उसके बाद हम आते हैं अथॉरिटी। अब साइट की अथॉरिटी कैसे पता किया जाए? ऑब्वियसली डीएडीआर देखेंगे आप, लेकिन डीएडीआर जैसे कि मैंने बताया मैनिपुलेट हो सकता है। आप रीडायरेक्ट वाले लिंक्स लेके भी डीएडीआर को मैनिपुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आप 15 दिन में 0 to 50 डीए कर सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग या बाय रीडायरेक्टिंग लिंक्स फ्रॉम गूगल डोमेन्स। ये बहुत अच्छा टेक्निक है अपना डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने का, लेकिन ये फ़ायदा नहीं है इसका, राइट? गूगल डजंट काउंट्स दैट। तो हमें क्या ज़रूरी है देखना? हमें ज़रूरी है ये देखना कि बैकलिंक की क्वालिटी कैसी है। आप जिस भी साइट से बैकलिंक लेने जा रहे हो, देखो कि उनकी बैकलिंक की क्वालिटी कैसी है, उनके पास जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो कैसे हैं, गूगल से रीडायरेक्ट वाले हैं या फिर उन्होंने किसी स्पैमी साइट से लिंक्स ले रखे हैं। उन साइट्स पर बैकलिंक बनाना आपके लिए हानिकारक है। तो आपको रेफरिंग डोमेन्स देखने होंगे, क्योंकि गूगल ऐसे रिलीज नहीं करता डीएडीआर, राइट? तो आपको उनके रेफरिंग डोमेन्स देख के पता चलेगा कि वो साइट कितनी ज़्यादा अथॉरिटी वाली है या कितनी अच्छी साइट है। जो थर्ड मेट्रिक है वो है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में भी एज यू नो ये भी मैनिपुलेट हो सकता है, राइट? तो ट्रैफिक ज़्यादा होना ऑब्वियसली बेनिफिशियल होता है, लेकिन इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। लोग बॉट ट्रैफिक लाके आपको दिखा देंगे लाखों में ट्रैफिक है, आप वहाँ से जाकर लिंक खरीद लोगे $100-200 देके, लेकिन ये बॉट ट्रैफिक है। इसलिए आपको ज़रूरी है सेमरश पे, SEMrush पे जाओ, Ahrefs पे जाओ या फिर कोई भी टूल पे जाके आप पता करो कि उनका ट्रैफिक कैसा है और उस ट्रैफिक का ट्रेंड देखो। ये नहीं कि सिर्फ 1 महीने या 2 महीने का, ट्राई कि जब से वेबसाइट है तब से उनका ट्रेंड देखो कि वो कैसे बढ़ रही, बिल्कुल सडन स्पाइक और सडन ड्रॉप है या फिर स्टेडीली बढ़ रहा है, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। अगर वो साइट में ट्रैफिक स्टेडी है तो इसका मतलब है कि वो साइट जेन्युइन है। अगर सडन इंक्रीज़ है तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो बहुत ट्रैफिक है, और सडन ड्रॉप हो गया, फिर एक टाइम के बाद फिर सडन इंक्रीज हुआ, तो ये बेसिकली दिखाता है कि उन्होंने पैसे दिए हैं उस ट्रैफिक को लाने के लिए, वो बॉट ट्रैफिक है। तो इन सभी मैनिपुलेशन टेक्निक से आपको बच के रहना है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ पे आते हैं जिसको बोलते हैं लिंक फार्म साइट्स या PBN साइट्स। अब ये क्या साइट्स होती हैं? लिंक फार्म साइट्स वो साइट्स होती हैं जो कि जिनका काम ही होता है लिंक्स बेचना, राइट? इनको तभी लिंक फार्म बोलते हैं, क्योंकि ये लिंक बेचते हैं। इनके सारे एक तो मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं इनकी,
पूरे वेबसाइट पे ये हेल्थ बीट के बारे में लिखेंगे, कसिनो के बारे में लिखेंगे, सीबीडी के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, सब कुछ एक ही जगह पे होता है। क्योंकि इनको दे आर नॉट एक्सपर्ट इन एनीथिंग, उनको सिर्फ और सिर्फ लिंक बेचने से मतलब है। तो ऐसे साइट्स पे लिंक लेना, पैसा वेस्ट करना है, इनफैक्ट वेस्ट ही नहीं, आपका खुद का साइट खराब हो जाएगा। तो इनको तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है, राइट। उसके बाद आती है पीबीएन साइट्स। पीबीएन साइट्स क्या होती हैं? प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। ये वो साइट्स होती हैं जो कि एक ही बंदे ने या एक ही कंपनी ने बहुत सारे साइट्स को खरीद रखा हो। ये हमेशा खराब नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम क्या है? एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाया क्यों है उन्होंने? आप खुद सोच के देखो। इनका भी काम यही है, ये भी लिंक्स बेचने का काम है इनका, ठीक है। ये मान लो, ये हो सकता है कि किसी भी एक नीश के ऊपर इन्होंने बना लिया, एक ब्लॉग इन्होंने इन टेक के बारे में बनाया, एक पेरेंटिंग के बारे में, एक हेल्थ के बारे में, राइट। नीश रेलेवेंट, आपको लगेगा बहुत अच्छी साइट है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिंक फार्म है या पीबीएन है? अब इसके लिए आपको उनका कंटेंट चेक करना पड़ेगा। आपने उनकी बैकलिंक्स चेक कर लिया, आपने उनका ट्रैफिक चेक कर लिया, अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो अब आप उनका कंटेंट चेक करें। कोशिश करें कि देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा अगर आपको कुछ सही चाहिए तो इसीलिए कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ किसी एआई से 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के पेस्ट किया गया तो नहीं है, कुछ मोटिव है भी या नहीं उस आर्टिकल का, या फिर सिर्फ लिंक बेचने के लिए वो आर्टिकल बनाया गया है। ये सारी चीज़ें देखना आपके लिए ज़रूरी है, राइट। सो गाइज, अगर आप सही में अच्छी साइट्स चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो ऑल दी स्टेप्स, राइट। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको और भी टेक्निक्स जानने हैं, जिससे कि अगर आपको ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है अच्छी साइट फाइंड करने में या बेकार साइट्स को रिमूव करने में, तो डू लेट मी नो अबाउट इट। तो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, कैसे करनी चाहिए, कैसे साइट्स सेफ होते हैं, कैसे साइट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो लेकिन बिगिनर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है या फिर जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, वो होता है स्टार्ट कैसे किया जाए, राइट। अभी नॉर्मली आप क्या करते हो? आप सीधा कीवर्ड्स डालते हो और साइट्स ढूंढना शुरू कर देते हो, है ना। और फिर उनको रीच आउट करते हो, ईमेल करते हो, और उसके बाद में वहाँ से रिप्लाई आए तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, है ना। तो आई नो दिस। तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई है बिगिनर्स के लिए, जिसमें कि मैंने वो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप एक तरीका, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करता हूँ आउटरीच करने के लिए, जहाँ से कि आपको कैसे साइट सेलेक्ट करने हैं, कैसे साइट्स अवॉइड करने हैं, कंटेंट क्वालिटी चेक्स, आप कैसे कंटेंट चेक करें, ट्रैफिक कैसे आप एनालाइज करें, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। इनफैक्ट इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो आता है कि आउटरीच ईमेल क्या भेजा जाए साइट्स को। तो मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में चेकलिस्ट बनाई है और अपने आउटरीच पे टेम्पलेट भी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो I'll just share this in the same video, इस वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा once this video reaches 1000 views। और आप अगर इसमें वीडियो में कमेंट डालें चेकलिस्ट, तो it will be really great। और let's see 1000 views, and if in case let's say 10 comments for checklist, and I'll post it here itself। I hope आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी वीडियोस में रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। अभी थोड़े टाइम के लिए मैं एब्सेंट था बिकॉज आई वाज आउट ऑफ द सिटी, बट नाउ आई विल ट्राई एंड बी मोर रेगुलर। तो गाइज, प्लीज़ फॉलो करें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को पहचानने के, एंड हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।